सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है फैसला। अब पति की प्रॉपर्टी पर पत्नी का अधिकार नहीं होगा। अगर पति ने पत्नी के नाम से भी प्रॉपर्टी खरीदी है ना, और वो प्रॉपर्टी पत्नी के नाम पर है, तो भी पत्नी का उस पर अधिकार नहीं होगा। तो क्या है पूरा मामला, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस से रिलेटेड आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हस्बैंड जो होता है वो वाइफ के नाम पर प्रॉपर्टी लेता ही क्यों है। देखो, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो तो रजिस्ट्री के टाइम पर स्टैंप ड्यूटीज लगती है और स्टैंप ड्यूटीज में टैक्स लगता है। अब ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बनाया गया है। अगर पुरुष के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है तो स्टैंप ड्यूटीज में जो टैक्स लगता है वो थोड़ा ज्यादा लगता है। अगर ज्वाइंट रजिस्ट्री की जा रही है, जैसे हस्बैंड और वाइफ दोनों का नाम हो रजिस्ट्री में, दोनों के नाम पर प्रॉपर्टी हो, तो जो टैक्स होता है स्टैंप ड्यूटी का वो थोड़ा सा नॉर्मल लगता है। लेकिन अगर खाली महिला के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है तो टैक्स सबसे कम लगता है। सबसे कम टैक्स है स्टैंप ड्यूटीज में महिला के नाम पर प्रॉपर्टी लेने के लिए। तो हस्बैंड सोचता है कि मैं अपनी वाइफ के नाम पर प्रॉपर्टी ले लेता हूं, फालतू टैक्स देने से बच जाऊंगा, स्टैंप ड्यूटीज कम लगेगी अगर मैं अपनी वाइफ के नाम पर प्रॉपर्टी ले लूं तो। अब होता क्या है कि उस पे पैसा तो हस्बैंड का ही लगा हुआ होता है। सारे पैसे उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए हस्बैंड ने ही खर्चे हुए होते हैं। चाहे हस्बैंड ने कैश पेमेंट करी हो, चाहे हस्बैंड ने लोन लेकर पैसे दिए हो, लेकिन प्रॉपर्टी जो होती है वो वाइफ के नाम पर खरीदी जाती है और वाइफ के नाम पर ही उस प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स होते हैं। जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो तो वहां पर चेक नंबर्स लगते हैं। हस्बैंड जो पेमेंट करता है स्टैंप ड्यूटीज की, वो चेक के थ्रू करता है। और उन चेक के जो नंबर्स होते हैं या जो डीडी जमा करवाया जाता है उसके जो नंबर्स होते हैं वो रजिस्ट्री पर लिखे हुए होते हैं, जो कि प्रूफ होता है कि ये पैसे किस बैंक अकाउंट से आए हैं। अगर हस्बैंड ने लोन लेकर पैसे दिए हैं तो लोन के तौर पर जो चेक बैंक से हस्बैंड को मिलता है, उस चेक का नंबर भी वहां पर चढ़ा हुआ होता है। ट्रांजैक्शन डिटेल्स होती है, जिससे ये चीज साबित होती है कि इसके पैसे हस्बैंड ने ही दिए हैं। लेकिन वाइफ के नाम पर प्रॉपर्टी है, क्योंकि स्टाम्प ड्यूटीज जो खरीदी गई है वो वाइफ के नाम से खरीदी गई है। उस चीज का खैर कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इन फ्यूचर जब हस्बैंड और वाइफ का आपस में डिस्प्यूट हो जाता है, तो वाइफ के मन में एक लालच आती है। वाइफ सोचती है कि मेरे नाम से ये प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, मैं इसे हड़प लेती हूं, क्योंकि प्रॉपर्टी तो मेरे नाम से है, हस्बैंड मेरा क्या ही उखाड़ लेगा। ज्यादातर मैट्रिमोनियल केसेस में ये चीज देखी जाती है कि अगर वाइफ के नाम से कोई प्रॉपर्टी ली हुई हो तो वाइफ उस प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश करती है। अगर हस्बैंड और वाइफ का आपस में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो ज्यादातर मामलों में ये चीज होती ही होती है। लेकिन वाइफ की जो ये सोच है कि मेरे नाम से प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, मैं इसे हड़प लेती हूँ, हस्बैंड मेरा क्या ही कर लेगा, तो वाइफ की ये बहुत गलत सोच है और बहुत बड़ी गलतफहमी है। सबसे पहले तो मैं बता दूं आप लोगों को, सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या कहा है, जिस जजमेंट के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रॉपर्टी को लेकर बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोविजन एक्ट के नाम से एक कानून है, जो ये दर्शाता है कि प्रॉपर्टी किसके नाम पर है, किसके नाम पर नहीं है, इस पर किसका अधिकार होगा, किसका अधिकार नहीं होगा। तो इस कानून के तहत अगर पति ने अपनी जेब से पैसे खर्च के प्रॉपर्टी खरीदी है
और वो प्रॉपर्टी उसने वाइफ के नाम पर खरीदी है सुख सुविधा के लिए, जैसे कि टैक्स वगैरह कम लगे, इन सब चीजों की सुख सुविधा के लिए उसने वाइफ के नाम से प्रॉपर्टी खरीद ली है, लेकिन पैसा उसने खुद अपनी जेब से खर्चा है, तो पत्नी का उस प्रॉपर्टी पर कोई भी अधिकार नहीं होगा। ये बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोविजन एक्ट कहता है। और साथ में ये कानून ये भी कहता है कि अगर वाइफ ये दावा करती है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे नाम से खरीदी गई है, तो वाइफ को ये बात भी साबित करनी पड़ेगी कि उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जो पैसे खर्च हुए हैं वो वाइफ ने अपनी जेब से करे या हस्बैंड ने अपनी जेब से नहीं करे, और वो चीज वो साबित कर ही नहीं सकती। क्यों? अभी स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हम चेक से या डीडी से पेमेंट करते हैं, कैश पेमेंट ज्यादा होती नहीं है, तो जो हम पेमेंट करते हैं एक नंबर की जो कि पेमेंट मानी जाती है उसकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स, चेक नंबर डिटेल्स या फिर डीडी की नंबर की डिटेल्स जो होती है रजिस्ट्री पर चढ़ी हुई होती है। तो रजिस्ट्री ही सबसे बड़ा सबूत है ये साबित करने के लिए कोर्ट में, ये देखो इस पर ट्रांजैक्शन डिटेल या चेक नंबर वगैरह जो कुछ भी है मेरे अकाउंट का चढ़ा हुआ है। हस्बैंड ये चीज दिखा सकता है, ये देखो मेरे नाम का चढ़ा हुआ है, मैंने पैसा खर्च किया है, मैंने लोन लिया था या मैंने कैश पेमेंट करी थी, पैसा मैंने खर्चा है, वाइफ के नाम पर मैंने सिर्फ इसलिए ली थी ताकि टैक्स कम लगे, जो कि बिल्कुल लीगल है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कानून कहता है जो मैंने अभी आपको बताया है। तो हस्बैंड बहुत क्लियरली इस चीज को साबित करके उस प्रॉपर्टी को अपनी वाइफ से वापस ले सकता है। उस प्रॉपर्टी पर उसकी वाइफ कोई भी अधिकार नहीं जमा सकती, चाहे उसकी वाइफ के नाम पर ही प्रॉपर्टी क्यों ना हो। तो दोस्तों, अगर आपने अपनी वाइफ के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी है, पैसा आपने अपनी जेब से खर्च करा है, तो आपकी वाइफ का उस प्रॉपर्टी पर कोई भी अधिकार नहीं होगा। जो भी अधिकार होगा आपका अपना होगा, क्योंकि आपने अपनी जेब से पैसा खर्चा है, जिसका सबसे बड़ा सबूत आपकी उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होगी। उस रजिस्ट्री में क्योंकि आपके अकाउंट से पैसा निकला, आपके अकाउंट से पेमेंट हुई, जिसकी सारी डिटेल्स रजिस्ट्री में चढ़ रखी होती है, वो ही सबसे बड़ा सबूत है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी वाइफ दावा कर रही है कि उसकी प्रॉपर्टी है, तो उसे साबित करना पड़ेगा कि पैसे उसने अपनी जेब से खर्चे हैं, जो कि वो साबित नहीं कर पाएगी। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जिस जजमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जजमेंट का नाम आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इस नाम को आप गूगल पे सर्च करके जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।